वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सुक्का अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज 5 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, हमें इंडेक्स लेवल में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल दो पोर्टफोलियो लेवल की बात की जाए, स्टार्टिंग आवर्स में थोड़ा सा भागा था, बट एट द एंड में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे, वही देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों एक स्टॉक के ना इधर पे धमाकेदार Q1 की अपडेट हमें देखने को मिले, और इस स्टॉक को लेके मैंने बार बार दोस्तों आपको कमेंट्री दी है और बताया है कि इसको आप हल्के में ना ले, बिकॉज कंपनी ने ना मंथली कारोबार की बात की जाए उसमें भी इजाफा दिखाना स्टार्ट कर दिया है। और रही बात सालाना का, उसमें गजब का स्पाइकअप हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्मल का ट्रेड सेटअप से ना बहुत लोग अच्छे खासे पैसे बना भी लिए होंगे, बिकॉज यहाँ पे पिछले कुछ समय से FIS और DAS ने अपने स्टेक को बढ़ाया, कंपनी के अर्निंग्स बढ़े, और कंपनी के दोस्तों अभी के टाइम जो अपडेट है और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में ना काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्टॉक से बहुत लोगों की रैली मिस हो चुकी है, बट चाहे तो आप दूसरे स्टॉक्स को आराम से कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भाव की, वही में 1800 के आसपास देखने को मिल रहा है। 200 ब्रेकआउट की बात की जाए, ये तो बहुत पहले हो चुका था। 1350 का लेवल गैस जिस दिन कंपनी ने तोड़ा था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 1600 का लेवल अब कंपनी के लिए वेट कर रहा है, उसको तोड़ने के बाद 1800, और उसके बाद हम लोग 2200 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो जो तो टारगेट मन में आता है वो सब पब्लिश कर देते हैं। ऐसा गैस मैं पर्सनली नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली अर्निंग्स को फोकस करता हूँ, देखता हूँ कि कंपनी के अर्निंग्स कैसा ग्रो हो रहे हैं। कंपनी के अर्निंग्स सही जाएंगे ना, वैल्यूएशन ठीक ठाक होगा और कंपनी ग्रोथ में होगी अपने पीयर से, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में ना एक तरफा पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। महज 3-4 महीना में कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। सो मार्केट की बात की जाए, जब बॉटम हिट हुआ था कब, मार्च के महीने में, उस समय दोस्तों कंपनी ने ना 1000 के आसपास लेवल को टच किया था। और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने सबूत है कि मार्केट में ऑफकोर्स तेज़ी का माहौल देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए 17,000 17,000 से 19,000 को क्रॉस करी। तो ऑफकोर्स का इंडेक्स लेवल में अगर 8-9% के आसपास तेज़ी हुई ना, इस कंपनी की बात की जाए 80% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और एकदम दोस्तों ट्रेड सेटअप की बात की जाए एकदम एज यूजुअल नॉर्मल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं थी। मैंने आपको साफ साफ बताया कि जिस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं ना, तो मेक श्योर उस कंपनी के भविष्य कैसे हैं, कंपनी अभी के टाइम कैसा प्ले कर रही है, कैसे डोमिनेट कर रही है, और कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, इस पर हमारी निर्भरता ज़रूर हो जाती है। ऐसे कैसे हमें देखने को मिला जब से इस कंपनी के IPO आए हैं ना, ऑफकोर्स IPO प्रीमियम में आए थे। IPO के बाद दोस्तों स्टॉक 3-4 गुना भागा था, और यहाँ पर दोस्तों FIS ने ना जम के एकोमुलेशन किया था। बीच में गैस मार्केट गिरा था तो ये भी गिरा था, बट अभी के टाइम इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक कर दिया है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो एंजल वन लिमिटेड। तो एंजल वन की बात की जाए, यहाँ पे ट्रेड सेटअप बहुत ही नॉर्मल एज यूजुअल और बहुत ही ग्रैब करने वाली क्यों थी। मैंने क्या बताया दोस्तों कि एक समय ना FIS की होल्डिंग की बात की जाए 5.5% के आसपास थी। DAS की बात की जाए वो भी 7 to 8%, 8.5% के आसपास होल्डिंग लेके रखे थे। और मैंने आपको साफ साफ उस समय बताया था कि FIS इस बिज़नेस में रुचि ले चुके। आपने देखा कि ICICI सिक्योरिटीज़ की ना डीमर्जर या फिर डीलिस्ट की बात की जाए, वो न्यूज़ हमें देखने को मिली। मोटा मोटी गैस बोलने का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट प्लेयर अभी के टाइम डोमिनेट कर रहे हैं। एक समय गैस एंजल वन ना वही ऑथेंटिक पुराना टाइप का प्लेयर था, बट अभी के टाइम जब से गैस इस कंपनी ने ना डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट की है, कंपनी का जो भविष्य है वो बहुत लोग काफ़ी उज्जवल दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी शेयर को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए मोटा ब्रोकरेज देना पड़ेगा, आप तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाएंगे। अभी भी गैस आपको अच्छे से पता है कि नामी ग्रामी नाम है ना, जो अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में डिस्काउंट प्लेयर लाइक जीरोधा या फिर एंजल वन इन सब से कॉम्पिटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, FIS का स्टेक से मैं 5% से नीचे था, आज 16% के आसपास था। डिस्पाइट FIS ने थोड़ा बहुत स्टेक ट्रिम किया। बात की जाए DIS की, तो उनकी स्टेक दोस्तों अभी के टाइम हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वही एज यूजुअल 35% के आसपास है। और गैस यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना, ध्यान रखिएगा, जो पहले कितनी थी 43% के आसपास, आज 38% के आसपास। इसलिए है बिकॉज इसमें एक नामी ग्रामी नाम है जिनको पब्लिक की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों जो वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्राइस भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट दिए थे। उसमें से गैस मोर और लेस ना सारे स्टॉक्स अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक अभी की बात की जाए जो नहीं भाग रहे हैं, वो इसलिए नहीं भाग रहे हैं बिकॉज मार्केट थोड़ा बहुत कंसर्न होगा Q1 के नंबर्स को लेके। अगर उसमें उछाल आती है तो कंपनी भागेगी। तो अगर आपसे एंजल वन की रैली मिस हुई है ना, एक स्टॉक ऐसा भी है जिसमें रैली की शुरुआत हो
हो रही है वीडियो के एंड तक बने रहें। बिकॉज अगर आप देखें क्लाइंट बेस में गैस मंथली ना 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ईयरली ग्रोथ की बात की जाए 44.7 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 22 जून, मतलब 2022 की बात की जाए जून के महीना से 10.41 मिलियन से ना दोस्तों 15 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सोचिए दोस्तों, डिस्पाइट कि मार्केट में बहुत बड़े पैसे नहीं बने, उसके बावजूद भी क्लाइंट बेस में इनके 44% के आसपास ईयरली जंप बहुत मैसिव बात होती है। आपने देखा कि डीमार्ट जैसी हाथी कंपनी 18% के आसपास ग्रोथ विटनेस करी। चलिए वो समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही बुरी हो चुकी है और कंपनी का ग्रोथ थोड़ा तो लैग होगा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 30% के आसपास उसको एवं ग्रोथ मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसमें तो कैसे 40% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटे अगर आप देखें, चाहे वो क्लाइंट बेस की बात की जाए, एवरेज रेवेन्यू की बात की जाए, एवरेज डेली यूज़र्स की बात की जाए, एवरेज डेली ऑर्डर्स की बात की जाए, सब में दोस्तों हमें ये डी ग्रोथ नहीं बल्कि ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटे कैसे बोलने का क्या मतलब है, कंपनी ना बहुत ही अच्छे से अपने क्लाइंट बेस को बढ़ा रही है और साथ ही साथ जो मोटा पैसा है ना उनसे भी कमा रही है। पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अच्छी कंपनी में होल्ड करें, डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज बिजनेस सही चलेगा ना तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा माथेपेची करने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे दोस्तों जो फ्लैग्स थे इनके ग्रीन थे। एक तो एफआईज और डीएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे थे, कंपनी के वैल्यूएशंस ठीक ठाक थे, कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे थे। और दोस्तों अब जो क्वार्टरली अपडेट है ना उसमें भी अच्छी खासी इजाफा देखने को मिल रही है। भूलिए मत दोस्तों, बीच में ना एंजल वन ने कहाँ पे डाइव मारी थी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो अभी के टाइम ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। फिर सेबी से गैस इन्होंने लाइसेंस भी लिया था, फाइलिंग करी थी। तो मोटा मोटे गैस इस अपडेट के बाद ना बहुत सारे लोगों का मोरल बूस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद इस कंपनी में आने वाले Q1 के पहले एक और भी एक्शन हो सकती है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कंपनी को समझिए, कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जज करिए। कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, चलिए समझ में आता है, लेकिन गैस वैल्यूएशन कितना है? 17 का पी दोस्तों अभी के टाइम रैली के बाद हुई है। एक समय गैस मुझे याद है कंपनी का पी ना 14-13 के आसपास हम, जो गैस बढ़ के 17 के आसपास है। कंपनी यील्ड के मामले की बात की जाए, डिविडेंड यील्ड की बात की जाए 2.5% 2% के आसपास, जो मैसिव है। साल में तो गैस 3-4 बार डिविडेंड देती है। 44% के आसपास आरओसी और 47% के आसपास आरओई, जो मेरे हिसाब से गैस मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका कंपनी पैसा कमाएगा, आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल में ग्रोथ होगा ना, आपके पैसे बनेंगे, थोड़ा देर सवेर बनेंगे बट बनेंगे ज़रूर। तो बहुत लोगों ने गैस इस रैली का पार्टिसिपेशन किया, लाभ उठाया। कंपनी के सेल्स की बात की जाए वो तो गैस बहुत धड़ाकेदार तरीके से बढ़ा। और सोचिए कि आने वाले कल में ना एफ टेट तो बढ़ ही रहे हैं, डे एक्सपायरी की बात की जाए वो भी चेंजेस हो गए हैं, न्यू आईपीओ की लाइन लगी है। तो लोगों को दोस्तों डीमेट अकाउंट के लिए ना एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, और जिस हिसाब से गैस कंपनी अपने आप को प्रमोट कर रही है ना, अच्छी खासी बात है। और जिस कंपनी का दोस्तों वैल्यूएशन की बात की जाए 12-15 के आसपास है या फिर 20 के नीचे हैं, और गैस उनकी ईपीएस ना अर्निंग पर शेयर की बात की जाए 1.44 से कितना 106, मतलब माफ़ करिए 11.44 से 106, और 82 से अगर आप देखें 890 करोड़, तो वहाँ पे गैस कोई भी शंका वाली बात ना होनी ही नहीं चाहिए। बट टारगेट्स की मैंने क्या बताया गैस कि 1800 का लेवल आज इसने क्लेम करने की कोशिश की थी, और अभी भी कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है। तो रैली को एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी लेवल में कंटिन्यू किए हैं तो कंटिन्यू करें, होल्ड करें। निवेश करना चाहते हैं, एक डिप मिलता है तो सही है, डिप का मतलब वही 5-7% के आसपास, 8% के आसपास पुल बैक, वहाँ पे धीरे धीरे फंड डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट हो। और एल्स कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज 1800 का लेवल का इस क्रॉस होते ही कंपनी 2000 के आसपास अटैम्प मारेगी, और 2000 के बाद हमें 2200 के जो लेवल्स है वो भी दिखाई दे सकते हैं। सो अगर आपको एंजल वन से पूरी रैली मिस हुई है तब चाहें तो CDSL एक अच्छी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से बाउंस बैक कर चुकी है, इस पर फोकस कर सकते हैं। आईपीओ की गैस लाइन लगते हुए देखने को मिल रही है। अभी तो गैस इस वीक में 3-4 आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसी के पहले ना मैंने आपको बार बार कमेंट्री दी थी कि आप सिर्फ बुल मार्केट का वेट करें। मार्केट सेंटीमेंट जिस दिन खत्म हुए ख़राब होना, अच्छा होना स्टार्ट होगा, तो ऑफकोर्स उससे पहले ही CDSL भागना स्टार्ट कर देगी। गैस हमें देखने को मिला बहुत ही चुटकी भर टाइम में। मुझे याद है गैस इस कंपनी में ना 1000 के नीचे लेवल से मर्ज हुए थे, और एक्जैक्टली अगर आप देखें 20% के आसपास जो बढ़ोतरी है वो हमें देखने को मिल रही है। तब पूछेंगे सर वेट क्या हो गया इधर पे? कुछ हुआ नहीं है, फंडामेंटल्स वैसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पता है? न्यू डीमेट अकाउंट्स नहीं खोल रहे थे, लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक कम हो गई थी। लोग SIP भी उतना नहीं मतलब चला रहे थे, बट अभी के टाइम SIP में ना जोरदार और तेज़ी होगी। और रही बात उस स्टॉक इंडिविजुअल में भी ना तेज़ी इसलिए हो सकती है बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई जाने का वेट कर रहे थे। अगर एंजल वन से इस गाड़ी मिस हुई है तब चाहे तो CDSL को इस लेवल पे भी परचेज करने का सोच सकते हो। बात लेवल्स की, टेक्निकल्स की, इसके पहले भी गैस 200 का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आपको याद होगा जुबिलेंट फूड वर्क्स को मैंने कवर किया था रात में,
वो 200 का मूविंग एवरेज तोड़ नहीं पा रहा है। इसी बीच में कैसे जो कंपनी ने ना बार बार इस लेवल को नहीं तोड़ा है, स्ट्रगल कर रही है, अगर तोड़ने में कामयाब होती है तो रैली काफ़ी स्विफ्ट होती है। 1000 के आसपास से गैस हमें 20% के आसपास बहुत ही क्विक टाइम में मोमेंटम देखने को मिल चुका है। वन डे की चार्ट की बात कीजिए तो इसमें गैस बहुत ही बुलिश जो सिग्नल है वो हमें दिखाई दे रही है। ये बात दोस्तों बड़े कैंडल्स की, बड़े चार्ट पैटर्न की, मंथली टाइम फ्रेम की तो ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों ये 1200 का लेवल तोड़ दिया ना, सीधा गैस इनके लिए कोई बड़ा हर्डल नहीं है अनटिल अनलेस मार्केट में कोई बड़ी गिरावट ना हो जाए। तो 1200 के बाद गैस सीधा ये कंपनी 1450 से लेकर 1500 के आसपास जो लेवल्स हैं ये शॉर्ट टर्म में क्लेम कर सकती है। तो Q1 के नंबर्स का वेट करें, वो सही है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। 500 रुपये 400 रुपये के आसपास गिरावट से 10-20-25% की गिरावट से अगर आपको पेन नहीं होता है, पैनिक नहीं होते हैं और ये बात को कमिट करते हैं कि गिरता है तो मैं एवरेजिंग करूंगा, डरने वाली क्या बात है। कंपनी डुओपोली है, NSTL और CDSL, ये गाइस कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी कितना सुप्रीम पोजीशन कमांड कर रही है। और ये सबसे गाइस इंडिया का डेमोग्राफी है, अभी बहुत लोग ना भारतीय शेयर बाज़ार में कम आए हैं, आने वाले 10 साल में और हो सकते हैं। तो एंजल वन और CDSL दोनों अच्छी कंपनी और दोनों को दोस्तों ने मैं टाइमली बहुत बार कवर किया था। तो दोनों में से किस में पैसे बनाए और अभी आपको कहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी को लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।